हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडई पर प्रभाग समिति 5 में। यहां पर रिक्शा यूनियन जो सुनील चौहान है, उनकी जो यूनियन है, वो सारे लोग मिलकर आज यहां पर प्रभाग में आए, क्योंकि 18 तारीख को उन्होंने एक जो अर्जी डाली थी कि जो तीनबत्ती पर वो जो अवैध केबिन है, ऐसा उनका मानना है कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए और उसको वहां से हटाना चाहिए। तो जो लेटर में लिखा था, उन्होंने 45 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद 18 तारीख को बंदोबस्त के साथ उसको हटाने की बात कही गई थी, लेकिन किसी वजह से नगर पालिका ने उसको वहां से हटाया नहीं। तो आज ये सभी लोग यहाँ पर आए और गोष्ठेकर साहब से मिलने के लिए, जो कि प्रभाग 5 के अधिकारी है, और उनसे जवाब मांगने के लिए कि भाई क्या है मामला, आप वहां से हटा क्यों नहीं रहे। तो खैर वो तो बोले कि ठीक है, हमको जब और ऊपर से ऑर्डर आएगा, हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं, जब वो हमको ऑर्डर देंगे तो हम वो काम करेंगे। ये तो हो गई उनकी बात। तो चलिए आइए जानते हैं सुनील चौहान से और उनकी यूनियन के जो रिक्शे वाले यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जो रिक्शा स्टैंड है प्रॉब्लम वो है, कि जो केबिन है प्रॉब्लम वो है, कि या जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं रहे प्रॉब्लम वो है। चलिए बात करते हैं। सुनील भाई जानकारी देंगे, आज आप लोग यहाँ पर प्रभाग 5 में आए, क्या वजह थी? हम लोग आज यहाँ पे प्रभाग समिति 5 के जो घोष्टेकर साहब है सहायक आयुक्त, उनको मिलने आए थे। तीनबत्ती पे जो अनधिकृत केबिन है उसको उठाने के लिए 28 तारीख को हमको वादा किया था, लेकिन 18 तारीख को वो लोग ने उठाया नहीं। इसलिए उसके बारे में क्या हुआ, तो उसके लिए हम लोग महापौर साहब से भी मिले। महापौर साहब ने बोला था कि वो 28 नहीं 2-3 दिन में हो जाएगा। आज फिर से मिले थे, लेकिन घोष्टेकर साहब वो कुछ सही से जवाब नहीं दे रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या राज है मालूम नहीं। लेकिन यकीनन ये घोष्टेकर साहब है और जिनके जो दूसरे साहब होंगे, वो इस अनाधिकृत बांधकाम को या दूसरे किसी चीज को जो लीगल नहीं है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम 100 रिक्शा वालों के पेट का सवाल है। उस केबिन के वजह से वहाँ पे हमको रिक्शा लगाने को नहीं मिलता है लाइन से, और रिक्शा हमारी रास्ते पे आती है, उसके वजह से हमको बार बार फाइन पड़ती है। और जानबूझ के वहाँ का जो गुंडा है वो हमारी रिक्शा का फोटो निकाल के फाइन मार रहा है, और जानबूझ के वहाँ पे हमारे ऊपर 1000-1500 रुपए हमको फाइन आ रहा है। वो उसकी वजह से? हाँ, उसकी आप लोग गाड़ी कहीं और लगाते हैं उसकी वजह से। तो इसकी फोटोज तो होंगी आप लोगों के पास, सबके पास फाइन मारते होंगे तो दिखाई जाती होगी। यहाँ पे कम से कम जितने लोग खड़े हैं सबके ऊपर, किसी के ऊपर 1000, किसी के ऊपर 500, किसी के ऊपर 1500, किसी को 2000, ऐसा सबके 3500 रुपया फाइन वहाँ पर खड़े होने की वजह से। उसकी कार देखे थे, पट्टी के बाहर खड़ी थी, आप उस कर रहे थे, उनकी थी। मैं तो बोले नहीं हमारी नहीं है, वही की है। पूरी बाइक से लेके कार, अभी भी जाके देखो पूरी बाइक वहीं खड़ी किया, रिक्शा पीले पट्टे के बाहर आ जाती। म्युनिसिपालिटी हमको पीला पट्टा मार के दी थी कि रिक्शा तुम अंदर लगाना, तुम्हारे पर केस होएगा नहीं, तो हम लोग अंदर लगा के वो करते थे। और अभी क्या किया था, कुर्सी वो कार हटा दी है, कार अभी एक कार अपनी केबिन के पास लगाया है और पूरी बाइक और कुर्सी लगा के बीच में बैठे रहते हैं। वो तकलीफ किससे है, केबिन से या जो कार लग रही है वहां से, या फिर किस चीज से? उसको उंगली पकड़ाओ, कंधे पे बैठता है वो, पूरा तीनबत्ती अपना सोचता है कि मेरे अब्बा का है। पूरी तीनबत्ती उसकी 10 गाड़ी पूरी चलती है, 10 गाड़ी जो रिक्शे वालों की जगह है वो रिक्शे वालों की होनी चाहिए। वो मांग वही है। और वो उन लोग के धंधे वाले हमको तकलीफ नहीं है, वो बेचारे अपना धंधा करे। अगर मानो वो जो पट्टी आपको मिली है, अगर वो खाली करके मिले तो कोई तकलीफ है? फिर उबैद भाई, मैं तुमको लिख के देता कोरे कागज, जो पट्टी खाली भी करके दिया ना, कल के फिर वो वैसी मसला ऐसा है, वही करेगा हरकत। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो पट्टी का जो जगह है वो अगर आपको खाली मिलती है, वहां पर आपकी रिक्शा लगती है, तब भी कोई तकलीफ है? केबिन से तकलीफ है। केबिन मतलब मसला केबिन का है। केबिन का इसलिए मसला है कि वो केबिन रहने की वजह से उनको मिलने वाले जो लोग हैं वो वहीं पे आके गाड़ियां लगाते हैं, रोड पे बैठ। उनका कहना है कि वो केबिन मेरी पर्सनल केबिन नहीं है, वो आरपीआई का दिया हुआ एक ऑफिस है। किसी की भी हो, हम वो केबिन नहीं है, वो एक आरबीआई का ऑफिस है। तो हम चाहते हैं, हम किसी के भी ऑफिस के खिलाफ नहीं है, हम किसी की पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं वो इनलीगल है, उस इनलीगल को हटाया जाए। इनलीगल तो देखा जाए तीनबत्ती पे तो पूरा एरिया ही, अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें, आप लोग जहाँ रिक्शा लगाते हैं वो रिक्शे के पहले लोग दुकानें लगाते हैं, आप लोग उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हम कि ये जो दुकानें हैं आप इनको हटाओ ताकि हमारी रिक्शा लाइन पे आए। सिर्फ केबिन के ऊपर ही क्यों, पूरा एरिया आना चाहिए। इसलिए केबिन के ऊपर है क्योंकि हम लोग, अगर उनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी रहती है, वो गाड़ियों को हटाने के लिए बोला जाए तो गाली से बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर उनके घर वालों को, महिलाओं को बुला के हमारे खिलाफ कंप्लेन करते हैं। हम कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं, हमारे रिक्शा वालों को अभी वो बोल रहे हैं कि अगर तुमको यहाँ पे चलना है, तुम्हारे ऊपर रिक्शा पे फाइन नहीं आना चाहिए, तो मेरे साथ रहो। इनके मोबाइल में फोटो खींच के बैनर लगा के अभी वहाँ पे उसने आपकी बात एक बराबर है। आपकी रिक्शा जब लाइन से बाहर खड़ी होती है तो वो फोटो खींच के बेचते हैं और फाइन आता है, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। आपकी जगह पर जब वो लोग गाड़ी लगा रहे हैं तो ये काम आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्यों फोटो खींचकर आरटीओ ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस, उनको आप क्यों नहीं बता रहे? आप लोग वहां पर जो पट्टी बनी हुई है कि ये हमारी जगह है, उसका वीडियो बनाइए। ऐसा नहीं होता। तो आप वो जो उसके जो मेन पर्सन है, आप उनसे मिलकर वो चीजों को खाली क्यों नहीं करवा रहे? ट्रैफिक इंचार्ज को हम जाके बोले, जब जिस दिन ट्रैफिक वाले आने रहते हैं उस टाइम में 1 घंटे के लिए गाड़ियां गायब हो जाती है वहां से, और हम लोग फोटो भेजते हैं, उसके ऊपर भी फाइन आता है।
अच्छा। अभी उसको, हम गरीब लोग हैं, हमारे रिक्शा वाले गरीब हैं, हमको 1,500 रुपया मायने रखता है, लेकिन जिनकी 10, 15, 20 गाड़ियां यहाँ पे लग रही है 3 बत्ती पे, उसको 1,000-1,500 रुपये फाइन के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए खाली हमको तकलीफ देने के लिए वो सब चीजें हो रही है। गाड़ियां हटती है, लेकिन कब हटती है? जब ग्रामीण ये ट्रैफिक वाले वहां पे आएंगे गाड़ियां उठाने के लिए, तब वो गाड़ी हट जाती है। कितना वो आने से पहले 4 बार ऐसा हो चुका है। कितना रिक्शा लगाने का परमिशन है वहां पर? हमको और पुलिस चौकी के बाजू में 6 रिक्शा और पुलिस चौकी के सामने 4 रिक्शा, ऐसे 10 रिक्शा का 6 इधर 4 ऐसा 10 रिक्शा लगाने के लिए हमको परमिशन। मैंने तो देखा है वहां पर डबल लाइन लगकर वो रिक्शा जो है पूरा पीछे मंगल विहार स्लैब के ऊपर तक जाती है। हमको तो ये क्या मामला है फिर? देखिए, हमको अगर जगह नहीं मिलेगी लगाने के लिए, हमारा पट्टा है वहां पे नहीं मिलेगी, तो हमारी गाड़ियां रास्ते पे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। बराबर। अगर 6 गाड़ियों की जगह एकदम क्लियर रहे, हाँ। तो हमने क्लियर कट ट्रैफिक वाले को भी बोला है, सबको बोला है कि हमारी 6 ही गाड़ियां वहां पे लगेगी। अगर कल को आपको ये चीजें मिल जाती है और फिर भी आपके रिक्शे वाले अगर गलत तरीके से वहां पर डबल लाइन लगाते हैं या उसके आगे क्रॉस करते हैं तो फिर बिंदास हम लोग तो ट्रैफिक वाले को बोल रहे हैं, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रैफिक वालों को बोलिए जो कर रहा है उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई हो आप चुकी हो है, या वो हो, 3 बार। दोनों में से कोई भी हो, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई 3 बार कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। क्या रीजन से? रीजन अभी देखो कैसा है ट्रैफिक। अभी आप अंदरूनी बात मैं आपको बताता हूँ, आप चैनल पे चला सकते हैं जी। वो आदमी जो है जिनकी गाड़ियां लगती है, वो ट्रैफिक ऑफिस के खिलाफ अर्जी देते हैं। अच्छा। कितनी गाड़ियां पकड़ी, कितनी छोड़ी, कितना क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। इसलिए इससे दिमाग कौन लगाएगा झंझट का लिए, इसलिए वो उनको वहां पे इग्नोर करते हैं। लेकिन कंप्लेंट जाने के बाद जब ज्यादा उनके ऊपर दबाव होता है कि नहीं वहां पे गाड़ियां हटाई जाए, तो यहाँ से ही किसी न किसी का फोन जाता है कि पुलिस आने वाली है, वहां से ट्रैफिक ऑफिस से, और यहाँ पे फिर ये गाड़ियां हट जाती ये है, चीजें हटा लेते हैं। और ऐसा सालों से हो रहा है, सालों से हो रहा है। अगर वो वहां की केबिन अगर ना रहे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा आपका मानना है? यकीनन नहीं होगी, झगड़े खत्म हो यकीन जाएगा। नहीं होगी, क्योंकि उस आदमी का वहां पे हमारे स्टैंड के कहीं ये पास कोई पर्सनल अटैक तो नहीं है? पर्सनल हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो अशफाक कोई है, उनको मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, उनसे मेरा जाति कोई दुश्मनी है नहीं। हमारे रिक्शा वालों का प्रॉब्लम है उस केबिन से, वो केबिन वहां से हटाया जाए, बस इतना ही हमारा मैसेज। देखो, इससे पहले आपको बता दूं, हम 2 साल से ये केबिन की वजह से हमको तकलीफ हो रही है, तो बार बार हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता था कि इनका भी रिक्शा स्टैंड हटाओ यहाँ से, क्योंकि इनको भी परमिशन नहीं है। 2 साल पहले हमने परमिशन लिया जी। आरटीओ से, ट्रैफिक से, महानगर पालिका से परमिशन लिया। तब से हमने बोला है कि हमारा तो अभी लीगल है ना, बराबर, हमारा लीगल है, अभी जो अनलीगल है उसको हटाओ। उसको हटाओ। सही है। आज तक नहीं हट रहा, इसके पीछे क्या कारण है अभी इसको हम लोग ढूंढ आप रहे हैं। नगर पालिका के लोगों से आप मिले, आपको 18 तारीख को बंदोबस्त भी मिला था और करना था, उन्होंने नहीं किया। क्या रीजन है उन्होंने नहीं किया और कब करने वाले हैं? महापौर से आपकी बात हुई या जो अधिकारी है उनसे बात हुई? किससे आपकी बात हुई? अवैध भाई, अभी हम लोग गोष्ठीकर साहब से मिले, उन्होंने बोला कि 18 तारीख को तो हम लोग बंदोबस्त मांगा था, लेकिन वो कोई बीजेपी के लीडर आए थे, उनके वजह से वो बंदोबस्त वापस ले लिए। हाँ। अभी बोले फिर से हम लोग मांगेंगे, बंदोबस्त मांगेंगे। कब मांगेंगे पूछे तो बोले देखेंगे, करेंगे। मान लो इतना जरूरी नहीं है, जरूरी होगा तब करेंगे। महापौर हमको आदेश देगा तो करेंगे, हमको आयुक्त आदेश देगा तो करेंगे। छोटी छोटी चीजें, जब गरीब हाथगाड़ी वाले हैं बेचारे रास्ते पे रहते हैं, तो उनकी हाथगाड़ियां जगह पे तोड़ती है, तब क्या महापौर का आयुक्त का डायरेक्ट इनको आदेश आता है क्या? तब आदेश होता होगा तभी कार्रवाई होती है, वरना क्यों? एक गाड़ी को उठाने के लिए आदेश लेना पड़ता है इनको, एक केबिन उठाने के लिए आदेश लेना पड़ता है। वो तो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करके ही वो काम करेंगे। आप हो या कोई भी हो, प्रोसीजर करके ही काम करेंगे। इनके वार्ड में कोई इनलीगल काम हो रहा है तो उनको उसको रोकना और उसको उठाना इनका काम है। उसके लिए इन्होंने परमिशन मांगा है क्या? इन्होंने कोई लेटर दिया है क्या? वो भी नहीं दिखा। हमने उनको पूछा कि आपने 18 तारीख को नहीं आपको बंदोबस्त मिला था लेकिन वापस ले लिया, फिर से आपने पुलिस से परमिशन मांगा है क्या? किसी दिन का मांगा है क्या? या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए? इसके बारे में आपने आयुक्त साहब को या महापौर साहब को तय किया, मालूमात दी है क्या? तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं बता रहे। बोले हमारा अंदरूनी मैटर है, हम करेंगे, अभी इसका कोई आइडिया नहीं। हमको क्लियर कट वो बता नहीं रहे। अगर ये नहीं करते हैं अभी कुछ हफ्ता 10 दिन या और महीना भर, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम सब के सब 50 के 50, 60, 70, 80 जितने भी हमारे रिक्शा वाले 3 बत्ती पे हैं, हम महानगर पालिका के सामने एकदम गेट के सामने खुद को जला के लेंगे। भूख हड़ताल में, ये तो गलत बात है। खुद को जला के लेंगे। हम भी मर रहे, भूखे मरने से अच्छा इनके सामने मरेंगे, जल के मर जाएंगे। उस केबिन की वजह से, केबिन के वजह से एक आदमी के ऊपर 10-10 हजार रुपया का फाइन आया है, 5-5 हजार आया है, 3-3 हजार आया। आज आप माहौल देख रहे हैं, पूरे देश में मंदी का माहौल चल रहा है। एक तो धंधा नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग आधा किलोमीटर के लिए रिक्शा में नहीं बैठ रहे, वो चलते जा रहे हैं। जो भी धंधा हो रहा है उसमें हमारा पेट नहीं है ऊपर रहा है। ऊपर से हमको अगर वहां पे गाड़ियां ही नहीं लगने लगेंगी तो हमारे ऊपर और फाइन आएगा। ये फिर फोटो निकाल के हमारे ऊपर फाइन लगाएगा। हम जिएंगे कैसे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे घर खर्च कैसा निकलेगा? इसके वजह से ऐसे ही भूखे मरने से अच्छा, गुर्बत में मरने से अच्छा हम लोग
महानगर पालिका के एक चीज मैं जो सुना हूँ, जो मैं देखा भी हूँ, कई बार मैंने सुना भी है, आप उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। अगर ये इसी तरीके की चीजें चलती रहेगी तो ये मामला हल कैसे होगा? वो कहते हैं कि आपकी जो यूनियन है वो रिक्शे लगाने का भी, वहां पर खड़ी करने का भी पैसा मांगते हैं इलीगल तरीके से। वो जो पैसा मांगा जाता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम लाइन नहीं लगा सकते, ये सारी बातें सुनने में आती है आपकी तरफ से। आप उनको बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं, तो ये क्या मामला, ये कैसे सॉल्व होगा? इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, हमारी यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग होती है। जनरल बॉडी मीटिंग में तय होता है कि रास्ते स्टैंड की गाड़ियां है इधर उधर नहीं लगनी चाहिए, बराबर लाइन से लगनी चाहिए। जिसका नंबर आए उसी को वो पैसेंजर मिलना चाहिए ताकि सबका पेट भरे। उसके लिए एक आदमी को वहां पे रखना पड़ेगा। जब तक वह वॉलंटियर नहीं रखेंगे तब तक वो संभालेगा नहीं, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक वहां पे खड़े रह के सब गाड़ियों को ठीक से लगाना, सब पैसेंजर बिठाना, ट्रैफिक को संभालना, ये सब काम उसको करना पड़ता है। उसका भी पेट है, इसलिए हम सब ने खुद मिलकर तय किया है कि हम उसको दिन का ये चीजें संगठन में ऑन पेपर है या आप लोगों ने अपने से ही की? हमारा ऑडिट होता है। कितना मतलब पे करना है एक रिक्शा वाले को, ये सारी चीजें लीगल है 10 रुपया पे करना है, हमने तय किया है। हमारे मीटिंग में भी है, हमारे इसमें ऑडिट में भी आया है कि हमने कितना पैसा जमा किया और कितना खर्चा किया। जो लीगल अथॉरिटी जो रहेगी वहां पे हम लोग को खर्चा दिखा भी रहे, तो उसके लिए वो यूनियन का अंदरूनी मामला है, उसके लिए किसी को बोलने का अधिकार भी नहीं है। हम किसी को नहीं, जैसे आप ही के यूनियन में अगर कोई रिक्शा वहां पर लगाता है आपसे जो जुड़े और वही लोग ये चीज कंप्लेन करे तो फिर? देखिए, ऐसा है, हमारे जो रिक्शा वाले हैं वो सब के सब हमारे यूनियन के मेंबर है। यूनियन के मेंबरों ने तय किया है कि यहाँ पे धांधली नहीं होना चाहिए, किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, इसलिए किसी न किसी को खड़ा किया जाए। उसको हम लोग खड़ा किए हैं। उसको हम लोग सब ने मिलकर खुद होके तय किया है कि इसको 10 रुपये हम लोग दिन का देंगे, ताकि उसको 200-300 रुपये जो भी मिलेगा उसका घर चले और वो हमारा ये भी काम करे। इसमें अगर कोई बाहर का आए और वो वहाँ पे दादागिरी करे, मैं पहले ही भर के जाऊंगा, मैं ये करके जाऊंगा, मैं 10 रुपया नंबर है ना, नंबर से तो आना पड़ेगा। सही वो ऐसे लिए इसी वजह से कि जो अगर किसी को 10 रुपया नहीं देता है या डायरेक्ट भरने की बात करता है, उसको हटाने की जब हम बात करते हैं तब जाके हम फिर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये जो वॉलंटियर है ये महाराष्ट्र के सभी यूनियन करते हैं। जहाँ पे यूनियन ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, वहां पे नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ पे देखो आप गायत्री नगर की स्टैंड है, वहां पे सालों से चल रहा है। कामतगढ़ का स्टैंड है, वहां पे सालों से चल रहा है। मतलब जहाँ पे यूनियन क्लियर है, अंजूर फाटे पे सालों से चल रहा है। चलिए, आपकी यूनियन इस चीज में अच्छा काम कर रही है कि वो किसी को रोजगार भी दे रहे हैं साथ में, और डिसिप्लिन के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन डिसिप्लिन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रिक्शे वाले ही तोड़ते हैं। कहीं पर भी रिक्शा लगाना, कहीं पर भी रिक्शा भरना, कहीं पर भी रिक्शा उतारना, कहीं से भी टर्न मारना, कहीं भी घुस जाना, ये सारी चीजें रिक्शे वाले ही तो करते हैं। तो इन डिसिप्लिन के ऊपर आपकी यूनियन काम नहीं करती, क्यों ऐसा? आपको बताता चलूं, भिवंडी में कम से कम 17,000 रिक्शा है और उसमें से 5 से 6,000 रिक्शा खाली किसी न किसी यूनियन से जुड़ी हुई है। ओके, बाकी सब रिक्शा है वो किसी यूनियन से नहीं जुड़ी है, किसी का बंधन नहीं है, किसी का कोई मर्जी से चल रहा है। वही लोग अभी वो जिनका बहुत सी रिक्शा है वो स्क्रैप रिक्शा है भिवंडी में, और वो नशा करने वाले, गोली खाने वाले वो चलाते हैं। इतने इतने बड़े बड़े बाल, मुंह में गुटखा, नशा करके चलाते हैं, और उनके वजह से हमारे ये जो दूसरे लीगल चलने वाले रिक्शा है वो बदनाम होते हैं। हम बार बार मान कर, लीगल वाले पकड़े गए तो फिर लीगल वाले ऐसा करते हुए दिखे तो फिर क्या करेंगे? करनी चाहिए कार्रवाई। हम लोग अनलीगल जो भी चीज हो उसके लिए कार्रवाई के लिए कभी आज तक नहीं गए हैं, कार्रवाई मत करो बोलने के लिए। और जो अगर लीगल है और फिर भी अगर तकलीफ हो रही है वहां पे हम लोग खड़े रहते हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते कि जो लोग अनलीगल है उनके ऊपर कार्रवाई मत करो। हम तो ये बोल रहे हैं कि जिनके पास परमिट नहीं है उनका ड्राइव लिया जाए। पूरे भिवंडी में खाली परमिट वाले रिक्शा वाले ही चल सके, उनको ही धंधा होना चाहिए। जिनको परमिशन है वो उन्हीं को मिले। लेकिन पुलिस नहीं करती है, ट्रैफिक वाले नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मालूम नहीं। तो ये तो फिर आपका यूनियन का काम है कि जैसे आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं वैसे वहां पर भी एक्शन लो। एक बार 2 बार एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये होने के बाद हमारा दूसरा वो जो पैसा वसूली की जो तुम अभी बात की है, वो दूसरी अस्पाकी के आदमी ने, वो लोग लाइन में धांधली करने आए थे। उसका भांजा ऐसे भी लाइन में झगड़ा होए, मेरा वीडियो बनाए और मेरे को ऊपर केस दाखिल किया जाए। अच्छा, हाँ, वो जो मेरे से मचमच कर रहे हैं ना, वो उसी का आदमी ने। और चरसुल्ले लोग है वो लोग। में तो आप ही दिख रहे ज्यादा। नहीं, वो चरसुल्ले लोग आप ही दिख रहे। बोल वो जो आपसे अभी बात हुई थी इनकी, हाँ, कि वो बोला कि आप जिससे इंटरव्यू लिए वहां पर 3 बत्ती पे, ठीक है, तो वहां पर क्या बोला गया था कि थोड़ा सा आपका कट करके मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कौन सा? जो बोले कि ऐसा धांधली होता है, मैं लाइन लगाऊंगा, हफ्ता नहीं रहे, तुम लोग हफ्ता वसूली करते। ये गलत बात है। उस वक्त ये आदमी मेरे साथ खाली इतना बोला उनको कि जब वो लड़का काम कर रहा है, वो धूप में चल रहा है, तो उसका हक बनता है उसको देने का।
तुम उसको 10 रुपया एंट्री दो, उससे कोई मतलब नहीं, फिर तुम लगाओ लाइन में चलाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई हफ्ता वसूली नहीं बोल रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं बोला। तो इन लोगों ने वो चीज का जो बहसबाजी हो रही थी, वो चीज का ऐसा वीडियो बकायदा इनका बनाया गया शफीक भाई का, और शफीक भाई कुछ गलत बात नहीं किया वहां पर, न किसी को कुछ गलत बोला। वीडियो देखा आपने? जी अभी 2-3 दिन पहले मैं देखा, आप ही थे वहां पर, मैं देखा वो वीडियो, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज कि कोई किसको गलत नहीं बोला। 6 महीना पहले का ऐसा है, हम लोग को जो बात समझ आती है, ये जो वीडियो आपने देखे, आप जो पूछ रहे मेरे से, देखा, मैं देखा, लेकिन वो आज का नहीं है, पुराना वीडियो। जी वो पुराना वीडियो है, वो पुराना वीडियो है। तो उसके हिसाब से आपको क्या कहना चाहिए उसके मैं बाद? ये समझता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, अगर कोई रिक्शे वाला, कोई आम आदमी जब आकर कोई बातें करता है, तो जिस तरीके से जो एटीट्यूड होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। हम पब्लिक को सर्विस देने के लिए बैठे हैं। जी। अगर हम किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब चीजें हमारे कंट्रोल में है। उसका मतलब ये होता है, उबैद भाई, हाँ। एक मिनट मैं बोलूंगा इस पे। ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। ये अपोजिट में है, दोनों जगह मैं दोनों को बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बोल रहा ये हूँ, चीज उसमें है। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, आप ना तो मैं आपको, ना तो क्या बोल रहा हूँ उबैद भाई? मैं दोनों तरफ हूँ। जब हम किसी चीज से जुड़े हैं ना, तो वो हम सर्विस देने के लिए जुड़े हैं, ना कि दादागिरी करने के लिए, ना कि चढ़ाई करने के लिए। इससे चाहे आप हो, वो हो या मैं हूँ, कोई भी इस हो। सवाल का जवाब मैं दूंगा। आप एक मीडिया के आदमी हो, आपको सब एक जैसे ही दिखते हैं। हम वहां पे रहते हैं तो हमको ये मालूम है कौन कौन है। बराबर। कोई आम जनता पैसेंजर बन के आता है और हुज्जत करता है जानबूझ के आ रहा। हमको मालूम है कि वो फला आदमी कौन है हुज्जत करने वाला, और उसका वीडियो बनाया जाता है और उसको आम आदमी करके पेश किया जाता है। ऐसा ही उस वीडियो में हुआ है। उसमें कोई पैसेंजर नहीं था, ना आम आदमी था, वो प्लांट किए हुए लोग थे जो कि ये सब हुए, और ये मीडिया के सामने चीजों को आपने हाईलाइट क्यों नहीं किया? जब ऐसा था तो आपको हाईलाइट करना चाहिए, देखिए क्या- बताना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जब आप अगर नहीं बताएंगे, आप डिटेल नहीं देंगे, तो लोग तो ये समझेंगे ना कि उसमें जो हो रहा है वही सही है। आप वो जो आदमी से जिससे बात हो रही है हमारे शफीक भाई की, उसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो उसका लिंक अपोजिट वाले के साथ ही निकलेगा। अच्छा। और हमको वो मालूम था, और वो किस ढंग से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, वो शफीक भाई को मालूम था, इसलिए उसी के लहजे में उसको जवाब दिया जा रहा था। पैसेंजर से आज तक, जब से हम लोग 20 साल से कम ये इसमें है, ये 3 बत्ती पे है, एक भी पैसेंजर का कभी हमारे यूनियन के रिक्शा वालों के खिलाफ में कभी कंप्लेंट नहीं है, न कोई भी पुलिस ने हमको कभी बोला है। अभी ये 2-3 साल से वो ट्रैफिक वालों का हमारे ऊपर ज्यादा अन्याय हो रहा है। और वो भी ट्रैफिक वाले को क्यों हो रहा है? ये जो कैबिन है, कैबिन का मालिक उधर बैठे बैठे हमारे फोटो निकालता है और उधर भेजता है, फोटो निकालता है, भेजता है। अगर तुमको ये नहीं चाहिए, तुम्हारे खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं चाहिए, ऐसा लगता है, फाइन नहीं आना चाहिए ऐसा लगता है, तो मेरे को फोटो दो, मेरे यूनियन में जुड़ो, मेरे को फोटो दो, मेरे यूनियन में जुड़ो। ये तो फिर ये सब गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल रहा है। ये फोटो खींचने का काम हमारा नहीं है, वो आरटीओ का काम है। एक मिनट किधर गया? मेरी गाड़ी, हम लोग का कैसा उसूल है पूरा, वो 3 महीना 4 महीना, फिर 3 या 4 महीना हुआ, मेरे बैग में 37,000 रुपया का सोना था। कामतगार में पैसेंजर को छोड़ा, अब देखो तो पीछे बैग थी। 2 गुजराती भाभी मानसरोवर के पास से वरेला में बैठे, बोले देखो किसकी बैग है? मतलब आपा वो वहाँ मैं 3 बत्ती पहुंचा भी नहीं होगा, वो बाइक लेके आया। हम लोग कैसे वहाँ 2 गाला है पेटी उटी का, हम लोग वहीं सामान रख देते, कुछ भी हम लोग के रिक्शे में छुट्टा है, हम लोग वहीं सामान रख देते। तो वो बेचारा बाइक लेके आया, बोले भाई आपकी गमला, हाँ आपका बैग देख लो और आपकी अमानत ये देख लो। तो सब देखे, बोले हाँ बराबर सब ओके। मेरे को वो आदमी 1000 रुपया दे रहा था, मतलब नहीं चाहिए। मतलब हम लोग इंसानियत का काम है। हमारा ये रूल, हम लोग जितने रिक्शे वाले रहेंगे वहाँ सामान छुट्टा है हमारी लाइन में, तो हम लोग दोनों केबिन जो है गाला है वो पेटी वाले लोग का, वहाँ पर हम लोग लाके सामान रख देते। जिसका भी छुट्टा है वहाँ आके सामान लेके चले जाते। अच्छी बात है। वो हम अच्छा लोग काम कर रहे आज हैं से नहीं, 30 साल जब हम लोग लाइन चलाते सर, 3 साल जब हम लोग यही सब है, आज तक हम लोग कोई उंगली उठा के नहीं बोला कि ये सामान लोग को मिला है, लोग रख लिए। आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लेना हम लोग के बारे में, हम लोग कितने को रहते हैं। और हम लोग की लाइन गाड़ी गिना, बोले 4 गाड़ी बराबर। मतलब सर ये जो गाड़ी लगी है वो क्या बोलता है, भूल ट्रैफिक वाला, बोले पट्टे के अंदर है। क्या बोलता है, बोले ये मेरा काम नहीं है, तो क्या पुलिस का काम है? ट्रैफिक वाले का काम है ना सब लाइन क्लियर करना। अभी चौहान साहब को फोन किया, चौहान साहब उनको फोन किए तो टावर को निकल के भाग गया गाड़ी लेके। अभी मतलब हम लोग जा रहे हैं आपके खिलाफ डीसीपी के पास कंप्लेंट देने। नहीं, आप लोग ये एक्शन लो, क्योंकि आपको अगर जगह नहीं मिल रही है ना तो प्रॉब्लम है, और वही एक्शन लेना आपका काम है। पे खाली वही आता है ट्रैफिक वाला, और कोई नहीं आता, खाली वही आता है। वो भीड़ नाम का ट्रैफिक वाला खाली वही आता है। अगली बार आएगा तो आप कॉल कीजिए, वहीं पर खड़े रहकर जरा उनसे सवाल रिकॉर्डिंग करेंगे। करता हूँ और आपको मैं वो करता हूँ। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें सुनने के बाद सबसे पहले तो नगर पालिका को चाहिए कि वो जो भी वहाँ पर केबिन है वो उसके बारे में जानकारी ले पूरी तरीके से, वो क्या है, अवैध है, अतिक्रमण है या जो भी है, उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं वो करे। प्लस जो आरटीओ ऑफिसर होंगे या जो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनका ये काम है कि वहां पर जितनी भी गाड़ियां लग रही हैं जो पट्टे के अंदर में लग रही हैं, उनका काम है कि उन गाड़ियों को वहां से हटवाए। अब आप कैसे हटवाओगे वो आपका लुकआउट है, क्योंकि ये अगर उनको बोलने जाएंगे तो फिर वो लड़ाई हो जाएगी।
वो उनका कहना ऐसा है कि प्रशासन आवे और हटाए, हमको कोई एतराज नहीं है। तो अब ये प्रशासन का काम है कि जो लोग भी वहां पर मौजूद है, जो इनकी जिम्मेदारी है वहां पर खड़े होने की, वो आकर वहां से उन गाड़ियों को क्लियर करवाए। वो रिक्शा स्टैंड है तो वहां पर जितनी रिक्शा की परमिशन है उनको वहां पर खड़े होने की परमिशन दी जाए। और रही बात केबिन की है तो वो नगर पालिका का काम है। अब वो नगर पालिका उसके ऊपर एक्शन लेती है या नहीं, देखना ही हमें कि ये कब कार्रवाई करती है। बाकी इससे रिलेटेड किसी को भी, चाहे वो रिक्शा स्टैंड हो, चाहे वो केबिन हो या कुछ भी, इससे रिलेटेड किसी को भी कोई भी बात करनी है, चैनल पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।